गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू बीओडी क्लास। मैं विशु गर्ग आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपनी बीओडी क्लास में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूनिट 6 चैप्टर्स के प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन में से मैनेजमेंट प्लान्स है। आज हम डिस्कस करेंगे कि मैनेजमेंट प्लान्स क्या होता है, फाइनेंशियल प्लान्स क्या होते हैं और टेक्निकल एस्पेक्ट क्या होते हैं, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन क्या होते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। देखिए, इसको पॉइंट टू पॉइंट हम आज डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो लेक्चर्स। बिजनेस एक्सपीरियंसेस ऑफ द प्रोमोटर्स ऑफ द बिजनेस। मैनेजमेंट प्लान में मैंने पहले भी आपको अपनी प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में बताया था कि एक जो प्रोमोटर्स होते हैं उनका एज और उनकी एड्रेस हमारे पास एक समरी में रूप में होना चाहिए, क्योंकि कभी भी उनके एक्सपीरियंसेस का हमें यूज़ करना पड़ सकता है अपने मैनेजमेंट के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सेकंड पॉइंट, डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द मैनेजमेंट टीम्स। हमें अपनी मैनेजमेंट टीम्स की डिटेल्स को बताना चाहिए, उनकी इंफॉर्मेशंस को पूछना चाहिए, लेना चाहिए कि वे क्या क्या चाहते हैं। ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द टीम मेंबर्स। उनको जितने भी टीम मेंबर्स हैं उनकी ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको बताना चाहिए कि भाई आपका ये वर्क है, ये वर्क है। मैनेजमेंट का मतलब ही यही होता है कि आप एक मैनेजमेंट एक प्लान्स तैयार करें कि जिससे आपका टीम वर्क पूरा हो, जिसका आपका प्रोसेस बाय रिस्पॉन्सिबिलिटी, सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज़ अलग अलग सबको डिस्क्राइब की जा सके। करंट मैन पावर्स रिक्वायरमेंट। अभी करंट में किसको मैन पावर्स दी हुई है या किसी की मैन पावर्स, किसी की शक्ति के बारे में अगर ज़रूरत है तो उसको उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करनी चाहिए। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शंस प्लान्स। ये भी मैनेजमेंट के हाथ में ही होता है कि रिक्रूटमेंट किसको रिक्रूट किया जाए, किसका सिलेक्शंस प्लान रखा जाए, किसके प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करना चाहिए। ये भी तो एक मैनेजमेंट के हाथ में होता है। सेकंड देखते हैं हम फाइनेंशियल प्लान्स। फाइनेंशियल प्लान्स क्या है? प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। भाई फाइनेंशियल्स में आपका प्रोजेक्ट है वो प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है आपका अकाउंट, ये भी एक फाइनेंशियल प्लान्स में आता है। बैलेंस शीट। बैलेंस शीट अभी हम आपके बहुत अभी आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे, एक वर्किंग कैपिटल्स के अंदर आएगा बैलेंस शीट। वहाँ पे मैं आप सिखाऊंगा कि बैलेंस शीट क्या होती है, बैलेंस शीट को कैसे तैयार करते हैं किसी भी बिजनेस में, तो वो आपको सिखाया जाएगा वहाँ पर। बैलेंस शीट जो एक मेनली क्या होता है, एक आपका ये हो सकता है कि आप अपने बिजनेस में इनकम ले रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं, उस शीट में वो सारा डिस्क्राइब होता है कि आपने वर्कर्स को कितने दिए, बिजली पे कितने खर्च किए, रॉ मटेरियल पे कितने खर्च करे, पेट्रोलियम, मतलब जितने भी आपके खर्च हैं या जितने भी आपकी इनकम है वो सब उसमें डिटेल्स को दिखाई जाती है। अब आपका थर्ड पॉइंट है विल शो द एस्टिमेट स्केल रेवेन्यू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस ग्रोस प्रॉफिट एंड नॉट नेट प्रॉफिट। मतलब कि आपको एक एस्टिमेट दिखाया जाता है कि भाई ये सेल्स है, आपने ये आपके फैक्ट्रीज़ ने या आपके जो बिजनेस है उसने ये सेल करा, उसने ये रेवेन्यू सेल करा है, ये कॉस्ट प्रोडक्शन हुई है, ये ग्रोस प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट है। ये सभी आपकी फाइनेंशियल प्लान्स में जुड़ती हैं। प्रोजेक्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट। प्रोजेक्ट में जो भी आपकी कैश फ्लो है वो स्टेटमेंट उसके साथ अटैच होती है कि आपके प्रोजेक्ट की ये इंक्वायरी है, ये पैसा है, ये इस प्रोजेक्ट में लगाया जाएगा, ये इससे बेनिफिट होगा। ये सभी चीज़ें आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिखाई जाती है अपने प्रोजेक्ट में। पीरियड्स 3 to 5 ईयर्स। जो आप इसका फाइनेंशियल प्लान्स जो है, आपका जो फाइनेंशियल पैसा होता है वो 3 to 5 ईयर्स में आपको इसके अंदर आपको इसको खर्च करना पड़ता है। द इनकम स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो प्रोजेक्शंस शुड इंक्लूड 3 ईयर समरी डिटेल्स बाय। मैंने आपको बताया कि आपका जो पैसा है ये आपको 3 और 5 ईयर्स में खर्च करना होता है अपने फाइनेंशियल्स में, लेकिन इसमें इस स्टेटमेंट को आपको दिखाना पड़ता है अपनी बैलेंस शीट के अंदर कि इनकम स्टेटमेंट कितना था, कैश फ्लो कितना हुआ है, कि 3 ईयर्स में कितनी है, इस पूरी की समरी तैयार हो जाती है। ठीक है। मंथ्स फॉर द
फ्रूट फर्स्ट ईयर एंड बाय द क्वार्टर फॉर द सेकंड एंड थर्ड ईयर। इस तरह से आप अपने बैलेंस शीट तैयार कर सकते हैं, उस समरी को दिखा सकते हैं कि आपके फर्स्ट ईयर में कितना पैसा खर्च हुआ, क्वार्टर्स में कितना हुआ, सेकंड एंड थर्ड फोर्थ ईयर में कैसा हुआ। ब्रेक पॉइंट एंड रेट ऑफ द रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट, मतलब आपका ब्रेक पॉइंट कहाँ पे आपने उसको पैसे को रोक दिया था, कहाँ पे उसका रेट रिटर्न इन्वेस्टमेंट आने लगा था। इस तरह से आप अपने फाइनेंशियल्स प्लान्स को शो करते हैं। नेक्स्ट एंड थर्ड ये आया आपका टेक्निकल एस्पेक्ट्स। टेक्निकल एस्पेक्ट्स, आप टेक्निकल एस्पेक्ट्स को समझते हैं जैसे कि इंफॉर्मेशन अबाउट द टेक्नोलॉजी एंड टेक्निकल एस्पेक्ट्स, प्रोडक्शन पार्टीशंस, प्रोडक्शन पैटर्न होना चाहिए, प्रोसेस सिलेक्शन, किस तरह का प्रोसेस सिलेक्ट होगा टेक्निकल से, भाई एडवर्टाइजमेंट क्या है, ये भी तो आपका टेक्निकल एस्पेक्ट्स में ही आएगा। टेक्नोलॉजी सिलेक्टेड, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आपने सिलेक्टेड की है अपने प्रोजेक्ट में। कैपेसिटी ऑफ द मशीनरी, आपकी मशीनरी की कैपेसिटी क्या है, भैया एक वर्कर्स काम कर रहा है, एक मशीनरी काम कर रही है, किसका एस्पेक्ट कितना है, कि टेक्नोलॉजी का ज़्यादा होगा, आपको पता ही है। तो आप उन वर्कर्स की जगह आप टेक्निकल यूज़ कीजिए। पोल्यूशन कंट्रोल प्लांट्स, भाई पोल्यूशन कंट्रोल प्लान्स पे भी टेक्निकल का एस्पेक्ट्स लगाइए। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी आपको समझाया है, भैया आपको पोल्यूशन को गंदा नहीं करना है, जो आपका प्रदूषण हो रहा है इसको आपको कम से कम करना है, वरना तो इस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी न किसी तरह से। जो आपका रॉ मटेरियल्स, जो आपका जो बचा हुआ मटेरियल्स है, जैसे आप उसको गैसेस भी कह सकते हो या वाटर्स भी कह सकते हो, जो आप उसको ऐसे ही पोल्यूशंस में छोड़ देते हैं, तो जो होता है पोल्यूशंस होता है हमारे इंडिया में, वो दर बदर बढ़ता ही जा रहा है। तो उसको आप टेक्निकल एस्पेक्ट्स लगा के उसको चेंज कर सकते हैं। अब देखते हैं प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। अब प्रोजेक्ट पे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, आप इतना सब कुछ वर्क हमने पढ़ लिया है, अब इस पर कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा वो हम इसमें देखते हैं। आपका है प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन क्या है, टाइम टेबल फॉर द प्रोजेक्ट। भाई आपके प्रोजेक्ट की टाइम टेबल क्या है, टाइम टेबल मतलब आपने प्रोजेक्ट कब स्टार्ट किया था, कितने टाइम पीरियड्स आपके प्रोजेक्ट को हो चुके हैं, कितना फाइनेंशियल ग्रोथ था आपके प्रोजेक्ट का, कितना आप लेके चले थे कि फाइनेंशियल कितना होगा, मैनेजमेंट्स को कितना टाइम हो गया है। तो उन सभी का टाइम टेबल आपके पास होना चाहिए इम्प्लीमेंट करने के लिए। इंडिकेट द टाइम विद इन द एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व द एस्टेब्लिशमेंट द एंटरप्राइजेज कैन बी कम्प्लीटेड। ये आपको इंडिकेट करना पड़ेगा कि टाइम की, कि कितनी एक्टिविटी कितने टाइम बाद कौन सी एक्टिविटी आपकी इम्प्लीमेंट होगी। भाई सपोज़ करो फर्स्ट स्टेप था हमारा कि आज हम इस बिल्डिंग्स को आज खड़ा कर दिया, सेकंड स्टेप था कि इस बिल्डिंग्स को खड़ा करने के बाद हमारा सेकंड स्टेप होगा इसमें रॉ मटेरियल को पहुँचाना, थर्ड स्टेप होगा कि रॉ मटेरियल आते ही हमारे वर्कर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, और फोर्थ स्टेप था कि इस वर्कर्स का जो गुड्स प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा उसे मार्केट में ट्रांसपोर्ट के द्वारा। तो हमारे जितनी भी एक्टिविटीज़ है इनका एक टाइम पीरियड्स होगा जो इंटरप्राइजेज़ को कंप्लीट करेगा, उसी को मैंने कहा अपना प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशंस। यही इसी वीडियो में आपको मैं डिस्कस करवाना चाहता था। मैं छोटा सा एक पॉइंट ऑफ व्यू ले लेता हूँ जल्दी जल्दी कि आज की वीडियो लेक्चर्स में हमने क्या डिस्कस किया है। आपको मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि गूगल क्लास ऐप पर आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ही लेक्चर्स हिंदी में मिल सकते हैं, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। मैनेजमेंट प्लान्स में हमने समझा है कि जो प्रमोटर्स होते हैं उनके एज और एड्रेस का फैक्टर्स हमारे बिजनेस को बढ़ावा दे सकता है। करंट मैन पावर रिक्वायरमेंट देखनी पड़ेगी मैनेजमेंट को। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन प्लान्स भी मैनेजमेंट के हाथ में होता है। इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी मैनेजमेंट को कि जो आपके यहाँ वर्कर्स काम कर रहे हैं उनका टीम वर्क क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ड्यूटीज़ क्या हैं। ठीक है। फाइनेंशियल प्लान में मैंने बताया कि बैलेंस शीट आपको मैं सिखाऊंगा, बैलेंस शीट आगे बैलेंस शीट कैसे तैयार होती है, कि आपकी जो प्रोजेक्ट है वो प्रॉफिट पे है या लॉस पे है, या आपका अकाउंट जो लॉस पे है या प्रॉफिट पे है। कुछ 3 या 5 साल का जो आपका पीरियड होता है उसमें आपको एक शीट तैयार करनी पड़ती है, वो या आप उसको समझाओगे कि फर्स्ट ईयर में आपका इन्वेस्टमेंट इतना था, क्वार्टरली में इतना था, सेकेंड ईयर में इतना था। उसके बाद टेक्निकल एस्पेक्ट्स, टेक्निकल्स आपको पोल्यूशन को कम करना होगा, उसके लिए कंट्रोल करने के लिए आपको एक टेक्नोलॉजी लगानी पड़ेगी कोई।
इंफॉर्मेशन अबाउट द टेक्नोलॉजी एंड टेक्निकल एस्पेक्ट्स। अपने प्रोजेक्ट में आपको एक टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। प्रोसेस सिलेक्शन, किस तरह का प्रोसेस सिलेक्शन करना है, मार्केट में क्या चल रहा है, ये भी तो आपकी टेक्नोलॉजी पे ही डिपेंड करता है। प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, यह भी आपको मैंने बताया। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू वेरी मच।